प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करें अम्ल, अक्षार व लवण, जो कि हमारा सेकंड लेसन है 10th क्लास का। अब सबसे पहले मैं डिस्कस करने से पहले कि अम्ल क्या होते हैं, अक्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। हमारे आसपास अनेक पदार्थ हैं जो किसी भी प्रकृति के हो सकता है अम्लीय हो सकता है अक्षारीय हो, ये ना ही अम्लीय हो ना ही अक्षारीय हो। ऐसे पदार्थों को उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन, यानी उदासीन भी हो सकते हैं। और उनमें से कुछ पदार्थ लवणीय हो सकते हैं और कुछ पदार्थ अलवणीय भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अम्ल, अक्षार व लवण को। तो उन दैनिक जीवन में जितने भी एग्जाम्पल हमारे पास है, हम कैसे पहचान करें कि कोई अम्ल है या अक्षार है या उदासीन है या लवण है। तो सबसे पहले हम अम्ल, अक्षार को डिस्कस करते हैं। अम्ल कैसे पहचान करें कि वो अम्ल है। अब नींबू का उदाहरण आपने लिया है, और नींबू में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। संतरे में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। इमली आपने खा के देखी होगी, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। दही भी आपने खाया होगा, कौन सा अम्ल होता है? उसमें भी दही में जो होता है लैक्टिक अम्ल होता है। यानी अनेक उदाहरण आपने अम्ल के अपने दैनिक जीवन में देखा है। तो आप अगर इन चीज़ों पर गौर करके देखें तो आपको क्या इनके स्वाद के बारे में कुछ कॉमन लगा है? दही, नींबू, संतरा, इमली, लस्सी, क्या इनमें, या सिरका उदाहरण ले लीजिए। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, टमाटर का उदाहरण ले लीजिए। इन सब के अंदर आपको क्या कॉमन लगा इनके स्वाद में? हम क्या देखते हैं? टमाटर क्या होता है? खट्टा होता है। नींबू क्या होता है? खट्टा होता है। दही क्या होता है? खट्टा होता है। इमली कैसी होती है? खट्टी होती है। सिरका कैसा होता है? खट्टा होता है। यानी हमें एक चीज़ तो पता लग रहा है यहाँ से कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। यानी अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। उसके बाद अब बारी है अक्षार की। अक्षार जो होते हैं, उदाहरण लीजिए, जो मीठा सोडा जिसको हम बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, आपने कभी उसको चख करके देखा है? आपको लगता है जैसे आप थोड़ा सा उसको जीभ पर रखते हो, जीभ जो आपकी फटने की जैसी हो जाती है। हम बोलते हैं जीभ फट गई जैसे कि, यानी स्वाद में थोड़ा सा क्या होता है? वो कड़वा होता है। साबुन का उदाहरण ले लीजिए। अगर आप घर में अपने माता पिता को घर में कुछ काम करवाते हैं और उसमें आपको ये बारीक कभी कभार कपड़े धोने के लिए आ जाती है, और कपड़े धोते धोते मान लीजिए साबुन का एक बुलबुला आपके जीभ पर चला जाता है, क्या आपने, या नहाते टाइम भी साबुन का कुछ झाग आपके मुंह में चले जाते हैं, तो आपने क्या देखा है कि साबुन का जो झाग है वह भी क्या होता है? कड़वा होता है। और साबुन जब आप टच करते हो तो कैसी होती है? चिकनाई वाली होती है। यानी कि थोड़े से वो चिकने होते हैं और स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। यानी हम क्या देख रहे हैं कि अम्ल, अक्षार जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर हम बात करें, अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अक्षार की जब बात करें, अक्षार कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। उसके बाद अक्षार जो होता है उसका जो टच होता है, अक्षार का जो टच होता है, यानी कि जब उसको हम स्पर्श करते हैं, उस स्पर्श में कैसे होते हैं? थोड़े से चिकने होते हैं। साबुन आपने देखा है ना, कैसी होती है? चिकनी होती है। तो यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टी देख लिया कि अम्ल की क्या प्रॉपर्टी और अक्षार की क्या प्रॉपर्टी है। लेकिन ये वो अम्ल है जो खतरनाक नहीं है। अम्ल का दूसरा नाम हम जब कॉमन नेम लेते हैं, देसी भाषा में जब बोलते हैं, जिसको तेजाब बोलते हैं। अब तेजाब के बारे में तो आपने सुना, बहुत खतरनाक होता है। तो अम्ल जो होते हैं, सभी अम्ल खतरनाक नहीं होते और सभी अम्ल जो होते हैं वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते, यानी आप उनको टच नहीं कर सकते, ऐसे भी अम्ल होते हैं। तो हमने यहाँ पर उदाहरण ले लिए कि हाँ, नींबू को हम चख करके देख सकते हैं, इमली को चख करके देख सकते हैं, दही को चख करके देख सकते हैं। लेकिन जो खतरनाक अम्ल हैं, हानिकारक अम्ल हैं, उनको अब चक्कर के नहीं बता सकते। तो फिर क्या तरीका है कि जिससे हम
उनके बारे में ये बता सके कि वो अम्मल है या अक्षार है। या अक्षार भी कुछ ऐसे होते हैं जो खतरनाक होते हैं। अब साबुन भी तो खतरनाक ही है वैसे तो फिर कैसे पता लगाया जाए कि कोई वस्तु अम्मल है या अक्षार है? तो उनके लिए कुछ पदार्थ होते हैं जो अम्मल और अक्षार की उपस्थिति में या तो अपने रंग में परिवर्तन कर लेते हैं या अपनी सुगंध में परिवर्तन कर लेते हैं या उनकी गंध में परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हम रंग के परिवर्तन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अम्मल अक्षार की उपस्थिति को बताने के लिए, यानी कि कोई पदार्थ हमारे पास रखा हुआ है और उनमें से कोई अम्मल है और एक उसमें अक्षार है, तो हमारे पास कैसे पता लगाया जाए कि वो अम्मल है या अक्षार है? तो फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक सूचक होता है। क्या होता है? सूचक। अभी सूचक क्या होता है? सूचक वही पदार्थ है जिससे हमें ये पता लगता है कि कोई पदार्थ अम्मल है या अक्षार है। अब एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण लेता हूँ जो हमारे घरों में होता है। हल्दी का नाम आपने सभी ने सुना होगा, और सब्जी का दाग अगर शर्ट पे लग जाए उसमें भी क्या होती है? हल्दी होती है। और जैसी उस दाग को साबुन टच करती है, साबुन जहाँ पर हल्दी के दाग को टच करेगी उसका रंग लाल हो जाता है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि हल्दी क्या बता रही है? अगर हल्दी साबुन के बारे में बता रही है कि हल्दी के साथ जब साबुन मिलेगी तो क्या होगा? उसका रंग लाल हो जाएगा। तो वह क्या है? सूचक है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ हमें अम्मल अक्षार की उपस्थिति के बारे में बताते हैं उनका हम क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। यानी कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्मल अक्षार में अपने रंग में परिवर्तन करते हैं या हमें अम्मल अक्षार की उपस्थिति के बारे में बता देते हैं, उनको हम बोलते हैं सूचक। अब प्राकृतिक सूचक भी हो सकते हैं और कृत्रिम, यानी प्राकृतिक जो प्रकृति से मिलते हैं, और कृत्रिम यानी जिसे मनुष्य ने बनाया, मानव निर्मित जो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम सूचक। अब प्राकृतिक सूचक में जैसे कि हमने पहले उदाहरण क्या ले लिया? हल्दी। हल्दी क्या करती है? हल्दी जो होती है उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। और जैसी अक्षार के साथ मिलती है इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो यहाँ पे हल्दी क्या काम कर रही है? सूचक का काम कर रही है, जो हमें ये बताती है कि अक्षार है कि नहीं है। यानी अगर वो लाल हो जाती है तो क्या वो पदार्थ क्या था? अक्षार था? नहीं तो अक्षार नहीं था। अब ऐसे भी पदार्थ हैं जो अम्ल और अक्षार दोनों में अपने रंग में परिवर्तन करते हैं, और वह कौन सा पदार्थ है प्राकृतिक सूचक में? लिटमस। यानी कि लिटमस जो होते हैं, लिटमस भी क्या होता है? एक सूचक है। कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक का अर्थ है जो कहाँ से मिलते हैं? प्रकृति से। और ये भी क्या करता है? अम्ल में भी अपना रंग परिवर्तित करता है और अक्षार में अपना रंग परिवर्तित करता है। कैसे? लिटमस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होता है लाल लिटमस और एक होता है नीला लिटमस। नीला लिटमस और एक होता है लाल लिटमस। नीला जो होता है वो अम्ल के साथ अपना रंग बदलता है, और लाल जो होता है वो अक्षार के साथ अपना रंग बदलता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? नीला जो होता है वो अम्ल की प्रेजेंस में, यानी अम्ल की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और अक्षार जो होता है वो, जो लाल लिटमस जो होता है वो अक्षार की प्रेजेंस में कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? इसको मैं थोड़ा सा आगे पीछे लिख लेता हूँ। अम्ल था, उसमें क्या डाला हमने? नीला लिटमस, और क्या बन गया? वो लाल। ऐसे ए याद रखना, नीला से नी याद रख लेना, एल ले से ला। क्या बन गया? ए नील, यानी नाम आप याद रख लेना, अनिल। अनिल का अर्थ ऐसे अम्ल, नी से नीला, ले से लाल। यानी अम्ल क्या करते हैं? नीले को लाल कर देते हैं। तो अक्षार क्या करेंगे? लाल को नीला करेंगे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो प्राकृतिक लिटमस क्या होती है, और लिटमस जो होता है वो प्राकृतिक सूचक होता है, और वो दो प्रकार के होते हैं, नीला और लाल। और नीला क्या होता है? अम्ल की उपस्थिति में लाल हो जाता है, और लाल जो होता है वो अक्षार की उपस्थिति में नीला होता है। एक प्रयोग के द्वारा आपको समझाया जाएगा, और आपके डिस्क्रिप्शन में जो है वह लिंक डाल दिया जाएगा कि
इस तरह आप लिटमस को देख सको किस तरह वो कार्य करते हैं। और उसके साथ साथ अम्ल अक्षर जो है उन हो सकता है कुछ अम्ल अक्षर ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई रंग में परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि रंगीन होते हैं। जैसे कि जल है रंगीन है और अम्ल भी क्या रंगीन है मान लीजिए, और अक्षर भी क्या रंगीन है। तीनों में कैसे पता लगा जाए कि अम्ल कौन सा, अक्षर कौन सा और जल कौन सा है। तो फिर क्या करेंगे, हम लिटमस डाल के देखते हैं, नीला लिटमस डाल के देखते हैं तीनों के अंदर। अब उसमें अम्ल एक बीकर के अंदर है तो हमें क्या पता लग जाएगा, जिसमें भी वो नीला लाल हो जाएगा उस बीकर में हमें पता लग जाएगा कि अम्ल है। उसको एक तरफ रख देते हैं। फिर हम लाल डाल के देखते हैं, दो बच के दो बीकर, जिसमें एक में पानी एक में अक्षार है। फिर हम डालते हैं लाल लिटमस। फिर क्या देखते हैं, लाल डालने पे क्या होगा, जिसमें वो लाल से नीला हो गया तो अक्षर है उसको दूर कर देते हैं, और जिसमें लाल का लाल रह गया वो क्या होगा, फिर जल होगा। तो ये लिटमस जो है हमें ये बताते हैं कि अम्ल कौन सा है, अक्षर कौन सा है, उदासीन पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पे ये हमने डिस्कस किए प्राकृतिक सूचक के बारे में। कुछ सूचक जो है जो हम प्रयोग में आपको भी करके दिखाएंगे। फिनोल्फ्थालीन जो होता है वह एक मानव निर्मित यानी कृत्रिम सूचक है। कैसा सूचक है, कृत्रिम। और ये क्या होता है, रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन। लेकिन जैसे ही अक्षर में डाला जाता है तो हमें क्या मिलता है, यह जो होता है इसका रंग लाल हो जाता है, या मैं कहूँ लाल नहीं गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि फिनोल्फ्थालीन जो होता है क्या होता है कि कृत्रिम सूचक है, जो कि अक्षर में डालने पर उसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। और उस अक्षर को केवल 2 बूंद काफ़ी है इस फिनोल्फ्थालीन को लाल करने के लिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। 2 बूंद फिनोल्फ्थालीन की, 2 बूंद जिंदगी की जैसे बोलते हैं ना, 2 बूंद फिनोल्फ्थालीन की, और वो अक्षर में डालो, अक्षर पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, कुछ सूचक होते हैं। और जिसमें फिनोल्फ्थालीन क्या होता है, एक कृत्रिम सूचक है। इसके साथ साथ प्राकृतिक सूचक में हमारे पास लिटमस हो जाता है, उसके बाद हल्दी हो जाती है, एक गुड़हल होता है। गुड़हल का फूल आपने देखा होगा, जिसको चाइना रोज भी बोल देते हैं। और प्राकृतिक सूचक में लौंग जो होता है, लौंग की सुगंध जो है वो चेंज हो जाती है। यानी यहाँ पे हम इस लौंग को क्या बोलेंगे, लौंग का जो तेल होता है उसमें गंध बदल जाती है। इस तरह के सूचक उसको हम गंधीय सूचक बोलते हैं। फिनोल्फ्थालीन प्राकृतिक कृत्रिम सूचक है। उसके साथ साथ एक मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज। ये भी क्या है कि कृत्रिम सूचक है। तो हमने डिस्कस किया ये सूचक के बारे में। अब यानी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अंतर कर सकते हैं हम किसमें, अम्ल अक्षर के अंदर। किसमें, अम्ल व अक्षर में हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। क्या अंतर हो सकता है, अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन अक्षर स्वाद में कड़वे होते हैं। पहला। दूसरा, अम्ल जो होते हैं स्पर्श में चीकने नहीं होते, और अक्षर जो होते हैं स्पर्श में कैसे होते हैं, चीकने होते हैं। जैसे साबुन का उदाहरण में लिया था। तीसरा, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करते हैं, अक्षर जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद फिनोल्फ्थालीन का उदाहरण लिया हमने। अम्ल में फिनोल्फ्थालीन पर कोई प्रभाव नहीं होता, जबकि अक्षर में फिनोल्फ्थालीन जो होता है क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम अंतर कर सकते हैं अम्ल अक्षर व लवण में। आप घर में भी साबुन से प्रयोग करके देख सकते हो। आपको एक सफ़ेद कागज़ लेना है, उसके ऊपर हल्दी का एक लेप कर देना और उसको सूखने का इंतज़ार कीजिए, और फिर उस कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े यानी कि
थोड़े छोटे छोटे पत्र बना लीजिए, जिससे आप पता कर सको कि कोई वस्तु अम्ल अक्षार है या नहीं है। जैसे आप साबुन से इसको टच करा के देखोगे तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, तो अनेक ऐसे उदाहरण हमारे आसपास होंगे जिसमें आपको पता लगेगा कि ये क्षारीय पदार्थ हैं। तो आज हमने किया अम्ल क्या होते हैं, अक्षार क्या होते हैं और सूचक क्या होते हैं। सूचक क्या होते हैं? सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल व अक्षार की उपस्थिति में बारे में बताते हैं, उनको बोलते हैं सूचक। सूचक फिर हमने दो प्रकार के पढ़े, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक जो प्रकृति से मिलते हैं, कृत्रिम वो जो मानव निर्मित होते हैं, उनको हम कृत्रिम सूचक बोलते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे, यानी कि अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे अम्ल अक्षार के रासायनिक गुण धर्मों के बारे में। अम्ल अक्षार व रासायनिक गुण धर्मों में कुछ अभिक्रिया ऐसे भी जो आप घर में भी कर सकते हो, ऐसे उदाहरण भी मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप पता कर सकते हो कि किस प्रकार जो है अम्ल अभिक्रिया करते हैं।